बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान एक नशिस्त जो है वो तय थी। उसके बाद जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेम्बरान हैं, जिसमें शौकत नवाज़ मीर साहब, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब और उनके दीगर जो साथी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुख्तलिफ जो बातें हैं और मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के हवाले से जो है वो सामने रखे। उस हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ जो नून लीग का एक इजलास तलब कर लिया गया है लाहौर के अंदर, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सियासी कमेटी पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी और मुमकिन तौर पर जो साकिब मजीद समेत सरदार मीर अकबर ख़ान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे 2021 में और फिर वो PTI की फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बने और अब इस वक्त वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो उनकी मुमकिन तौर पर जो नून लीग है उसमें शमूलियत के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहले जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के दरमियान जो एक नशिस्त गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तय थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो 4 अक्टूबर को एक मायदा हुआ था हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान, जिसमें 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसको मंजूर करते हुए कहा गया था कि इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। उसके बाद काबीना के 3 से 4 इजलास हुए, जिनमें सेहत कार्ड की बहाली के साथ साथ जो तमाम तर लोग जो 4 अक्टूबर तक अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से या जो हुकूमत की तरफ से जो रियासती इदारों के लोग थे जो शहीद हुए थे, उनके जो बुरसा थे उनको 1 करोड़ रुपया और जो लोग ज़ख्मी थे उनको 10 लाख और साथ ही साथ वो तमाम तर लोग जो शहीद हो गए थे उनके बुरसा में से किसी ना किसी को एक सरकारी मुलाजमत भी दी जानी थी। इस हवाले से वैसे तो काबीना ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर अवामी एक्शन कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी, जो कि पूंछ से अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो हमारे सुनने में आ रहा है, ये जो आम बाज़गश्त है कि जो हुकूमत है इस वक्त वो ट्राई कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत के अंदर जो महाजिन की बार नशिस्तें हैं उनमें से किसी ना किसी शख्स को जो है वो शामिल किया जाए। जिसमें सबसे अहम चीज़ जो सामने आ रही थी, जो एक ख़बर सर्कुलेट कर रही थी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका जो चेयरमैन है उसको उसके लिए जो बंदा नामज़द किया जा रहा है वो महाजिन की नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अब्दुल माजिद ख़ान, जो कि पेशावर से इलेक्शन लड़ते हैं और जो हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, उनका नाम जो है वो सर फ़हरिस्त है। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर उनको शामिल किया गया या उनको किसी भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या किसी भी आपने कमेटी का चेयरमैन बनाया या उसका मेंबर बनाया, तो फिर जो अवामी एक्शन कमेटी है वो मायदे को मनसूख समझेगी या उसको उसमें जो रुकावट है वो समझेगी कि आपकी तरफ से जो है उसमें खिलाफ वर्जी की गई है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी ट्राई की जा रही है कि जो महाजिन हैं उनमें से किसी ना किसी बंदे को जो है वो शामिल किया जाए। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के साथ जब 4 अक्टूबर को मायदा हुआ था तो फौरी तौर पर यह तय पाया था कि जो महाजिन हैं उनकी जो नशिस्तें हैं उनको तो ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी जो वजारतें हैं उनको फिल फोर जो है वो कैंसिल कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उनके जो तमाम तर फंड है उनको मंजूद किया जाएगा। हमने देखा कि हुकूमत की तब्दीली के साथ ही इस पर अमल दरामद तो हुआ, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं सामने आ रही हैं, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी अपनी जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो कर रही है, लेकिन हमारे ज़राए भी इस चीज़ की जो है वो तस्दीक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं ये ट्राई की जा रही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में या किसी और कमेटी में जो है उसकी चेयरमैनशिप किसी महाजर को दे दी जाए। जो महाजर वज़ीर है वैसे तो वो हमारे भाई हैं, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी जो है वो बात कर रहा हूँ। तो ये जो कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से पहले उनको किसी कमेटी में शामिल किया जाए, उसकी चेयरमैनशिप दी जाए और उसके बाद जो है उनको फिर वजारतें देने का जो सिलसिला, क्योंकि इलेक्शन में तकरीबन 6 से 7 माह का अरसा रह गया और ये ट्राई की जाएगी कि जो महाजिन है उनकी नशिस्तों को जो है वो बहाल करवाया जाए। बहरहाल इस हवाले से भी जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी कहा कि चूँकि ये नशिस्त जो है वो पीर तक चलनी है, तो इसमें सेहत कार्ड की बहाली के हवाले से या मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर आई भी हैं और उन पर जो है अमल दरामद जो है, क्योंकि ऑलरेडी सेहत कार्ड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि मंडे तक ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बहाल हो जाएंगी, जिसमें सेहत कार्ड की बहाली है या जो तमाम तर लोगों को जो अब एक मुआवजा दिया जाना था उस हवाले से जो है तमाम तर इक़दाम जो है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी ही अहम चीज़ ये भी है कि क्योंकि 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान 4 अक्टूबर को मायदा हुआ था उसमें, और जो अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर 90 रोज़ पूरे होने के बाद जो है वो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद मुकम्मल ना हुआ तो हम फिर अपनी जो एहतजाज की कॉल है या फिर अपना जो भी अगला लायामल है वो हम फिर फोड़ देंगे और हम फिर पाबंद नहीं होंगे कि हम इस हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का जो है वो तावन करें या इस हुकूमत के साथ जो है वो हम कोऑपरेट करें। तो बहरहाल देखना यह है, क्योंकि 14 अक्टूबर तक की डेडलाइन
पूंछ डिवीजन के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग और इंटरनेट की नाक़िस सर्विस है उस हवाले से भी दी गई थी। उस हवाले से भी देखना है कि क्या हुकूमत इस पर संजीदा नज़र आती है और 16 दिसंबर तक जो है वो करती है, या फिर 16 दिसंबर को जो पूंछ डिवीजन खासकर ज़िला बाग और जो रावलाकोट के लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर अगला जो लाए अमल अपनाया जाएगा अवामी एक्शन कमेटी पूंछ और ओवरऑल अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से वो क्या होगा वो भी आपके साथ जो है वो गाए बगाए उसकी मालूमात जो है वो शेयर करते रहेंगे। नून लीग का एक बड़ा ही अहम इजलास तलब किया गया है जिसमें जिसकी सरबराही जो है वो कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे और जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें आज़ाद कश्मीर के कुछ वो रहनुमा जो कि नून लीग को खैराबाद कह गए थे या कुछ उन रहनुमाओं की भी शमूलियत जो है वो मुतवक्के है जिन्होंने हाल ही में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, या फिर जिनमें सरदार मीर अकबर ख़ान साहब का नाम शामिल है, जिनमें साकिब मुजीद साहब का नाम भी शामिल है। वो बड़ी ही आप कह सकते हैं कि मुतनाज़िया शख्सियत अवामी एक्शन कमेटी के एहतियात के तौर पर जो है वो सामने आई थी। साकिब मुजीद जिनके बारे में अवामी एक्शन कमेटी ये दावा करती है कि उन्होंने जो एक 29 सितंबर की जो एक रैली निकाली थी अमन रैली के नाम से, उसमें उन्होंने जो है वो स्टेट फाइज भी किए। बहरहाल अवामी एक्शन कमेटी का ये दावा है, ये उनका ये इल्ज़ाम है, इसमें किस हद तक सदाकत है क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ भी सामने आई थी जिसमें जो साकिब मुजीद साहब हैं उनके जो टीम है उनकी जानिब से फायरिंग करते हुए नजर आया था, लेकिन उस पर फिलहाल ना तो कोई एक्शन हुआ ना ही जो कोई कातिल हैं वो गिरफ्तार हो सके हैं। अवामी एक्शन कमेटी इस हवाले से भी मुतालबा करती हुई नज़र आ रही है कि जो तमाम तर कातिल हैं जिन्होंने जो 29 सितंबर को ये किया उनको फिलफोल गिरफ्तार किया जाए और उनको जो करार वाकई सज़ा है वो दिलवाई जाए। बहरहाल इस हवाले से भी देखना है कि क्या अपडेट सामने आती हैं। तो जो नून लीग का इजलास है जिसकी सदारत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उसमें सरदार मीर अकबर ख़ान साहब, साकिब मुजीद साहब और कुछ और लोग हैं जो बिम्बर से या मुख्तलिफ जगहों से हैं जिनको हुकूमत जो नून लीग है उसमें शामिल करने के हवाले से जो है वो मशावरत की जाएगी। और तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि 2 लोग जो नून लीग के अंदर शामिल किए जा सकते हैं जिनमें सरदार मीर अकबर ख़ान साहब हैं और साकिब मुजीद साहब हैं। गो कि सरदार मीर अकबर ख़ान साहब के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत है वो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि जब भी जिस तरफ भी हुकूमत बन रही होती है मीर अकबर ख़ान साहब वहाँ पर जो अपना झुकाव है वो हमें दिखाते हुए नज़र आते हैं और उनका झुकाव उसी जानिब होता है। लेकिन चूँकि हतमी फ़ैसला लाहौर से होना है, हतमी फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान में बैठी हुई जो नून लीग की जमात है उससे करना है, तो जो आज़ाद कश्मीर की नून लीग है उसकी तो वैसे भी नहीं सुननी या किसी ने नहीं माननी। फ़ारूक अब्दुल खान साहब इस बारे में काफ़ी बार कह चुके हैं, लेकिन जो भी अपडेट बहरहाल इस हवाले से भी होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंड में जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।